हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी कक्षा पे। आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेएसएससी का जो पेपर 2 का एग्ज़ाम होता है आपका लिटरेचर पेपर वाला। तो उसमें से पता है आपको कि हिंदी का भी है ना। तो जेएसएससी में से जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि उत्पाद सिपाही है, फिर आपका झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम जो है, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो भी न्यू वैकेंसी आई है, इन सभी एग्ज़ाम्स में आपका क्लास 10th का जो दिया हुआ है बुक, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। फिर मैं आज का जो हमारा पहला चैप्टर है पद सूरदास का, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमारा सिलेबस जेएसएससी द्वारा जो आपका जारी किया गया है वो क्या है, ठीक है। हिंदी सब्जेक्ट का क्लियर। तो फिर देखिए, 2 पुस्तक है आपका, ठीक है। क्लास 10 का आपको देता है पढ़ने के लिए, ठीक है। जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है, अगर आपका झारखंड पुलिस है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, उत्पाद सिपाही है, तो इन सब में आपको 10th लेवल का पढ़ने के लिए देता है। तो इसमें से आपको 10th का जो हिंदी का बुक है वो पढ़ना है। तो पहला बुक तो आपको पढ़ना है कौन सा, क्षितिज भाग 2, ठीक है। और दूसरा बुक आपको कौन सा पढ़ना है, तो कृतिका भाग 2। तो पहले हम लोग क्षितिज का देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो ये हम सब पूरा एकदम क्लियर बता दिए हैं, ठीक है। आपको 9 यहाँ पे आपको जो काव्य खंड है वो पढ़ना है, और गद्य खंड से यहाँ पे 8 कहानियाँ आपको पढ़नी है। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, ठीक है। उद्धव उद्धव तुम बहुत ही बड़े भाग वाले हो, ऐसा कहना है। तो ये अभी पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। ये सूरदास द्वारा लिखित है। एक बार पूरा वीडियो देखिए फिर आप जज कीजिएगा। मैं बोर्ड पे ही बनाने वाली थी, पर यहाँ पे रांची में आपको पता होगा ऑटो का स्ट्राइक चल रहा है, इसलिए मैं जा नहीं पाई। पर आपको वीडियो देना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसीलिए मैं पेन टेप से ही बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर है जो हम लोग आज इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम लोगों का कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो एक क्लास में आपका क्या करेंगे ना कि उसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्लास एक होगा, दूसरा क्लास इसी का होगा सेम चैप्टर का, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व कराएंगे। जितना हमने पढ़ा है, जो जो चीज़ें समझी हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, तो वो पूरा हम डिटेल में आपका ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ऐसे ही करके हम हर एक चैप्टर का 2 वीडियो जो है वो अपलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में उद्धव तुम हो अति बड़े भागी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्लियर है, जो कि सूरदास द्वारा लिखित है। तो आपको कवि परिचय भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि कवि परिचय से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हम लोग सूरदास के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, और फिर हम लोग ये जो आज का हमारा ये कविता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कविताएं पढ़ने में समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि ये आपका हिंदी लैंग्वेज वो जो है ना, वो नहीं है लैंग्वेज, वो दूसरा भाषा है, ब्रज भाषा है। तो वो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। पर मैंने यहाँ पे एक एक आपको चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छे से, आगे मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक एक चीज़ को, मतलब एक एक लाइन को मैंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। फिर आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक एक लाइन को मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। तो आपको यहाँ पे कोई भी समस्या जो है आज के क्लास में नहीं आने वाला है, और आप ये मान के चलिए कि कंप्लीट वे में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर जिस भी एग्ज़ाम में आपका क्लास 10th का हिंदी पूछ रहा है, तो उसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका कंप्लीट वे में यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा पहला है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले तो सूरदास के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी जो है वो लेने वाले हैं। तो सूरदास के बारे में पहली जानकारी कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मतलब कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान जो है वो कौन सा है, तो देखिए इसमें 2 मान्यता है। एक मान्यता के अनुसार मथुरा के पास रनुक्ता में, या फिर रेणुका भी कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास एक स्थान है सीही नाम का, ठीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ये 2 मान्यता हैं। अगर आपके ऑप्शन में एक ही देगा, ठीक है, और ए और बी दोनों दे दिया तो फिर तो बहुत अच्छा बात है। ए और बी दोनों दे के और नीचे लिख दिया कि ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों टिक करना है, और दोनों में से एक देगा तो आपको एक टिक करना है, ठीक है। तो इनके पिता का नाम क्या था, जन्म देख लिया हमने, इसके बाद इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था रामदास
सारस्वत, ठीक है। रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो आजीवन ये अविवाहित थे, ठीक है। ये हमेशा मतलब इन्होंने कभी शादी ही नहीं किया, ये अविवाहित थे, तो इनकी पत्नी का नाम कहाँ से सामने आ जाएगा? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जन्म से ही अंधे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि ये जन्म से अंधे थे, दूसरा इन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया था, ये हमेशा अविवाहित रहे। क्लियर है? इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत। क्लियर? गुरु का नाम क्या था? तो फिर महाप्रभु वल्लभाचार्य। क्या नाम था इनके टीचर का? इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो थे ना, ये कीर्तन करने के लिए एक मंदिर में जाते थे, ठीक है। कीर्तन करने के लिए ये एक मंदिर में जाते थे और वहाँ पे ये कीर्तन किया करते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस मंदिर में, किसके मंदिर में जाते थे? तो आप आंसर कीजिएगा, श्रीनाथ जी के मंदिर में जाते थे। किसके मंदिर में? श्रीनाथ जी के मंदिर में। और ये किस देवता के उपासक थे? किस देवता का ये पूजा करते थे? किस देवता को मानते थे? हम लोग देखिए अलग अलग लोग जो है ना, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई बजरंगबली को मानते हैं, कोई कृष्ण जी को मानते हैं, सबका अलग अलग रहता है ना। तो फिर और बहुत कोई ऐसे हैं जो फिर सबको मान के चलते हैं। पर अगर मेन रूप से देखा जाए तो आपका सूरदास के बारे में पूछेंगे तो फिर ये श्री कृष्ण नाम दीजिएगा आप, श्री कृष्ण के उपासक थे। और इनके जितने भी कृत्य हैं उसमें से आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा चर्चा किसका किया गया है? तो कृष्ण का ही किया गया है, ठीक है। और ये किस घाट पर रहते थे? पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ये किस घाट पर रहा करते थे। तो आप आंसर कीजिएगा कौन सा घाट? गऊ घाट, ठीक है। कौन सा घाट पे रहते थे? तो फिर गऊ घाट में रहते थे, जो कि आपका मथुरा और वृंदावन के बीच में है। कहाँ पे है? गऊ घाट आपका मथुरा और वृंदावन के बीच में है। क्लियर? अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि इनका मृत्यु जो है वो कब हुआ था? तो आप आंसर कीजिएगा 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सूरदास जी जो हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब पूछ सकता है कि इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? जिस तरह से आपसे पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वैसे ही मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ। तो आंसर कीजिएगा पारसोली। कहाँ पे इनका मृत्यु स्थान है? तो फिर पारसोली है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है जानकारियाँ। सूरदास का चित्र आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कृष्ण का भी मैंने लगाया है, तो आपको पता चले कि ये कृष्ण के बारे में ज़्यादा बोलते थे, उन्हीं के उपासक थे। अब इनके कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये कवि भी थे, ठीक है, कवि थे। तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं जो रची हैं उनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इनकी भाषा जो थी वो क्या थी? तो इनकी भाषा ब्रज भाषा थी, ठीक है। ये इनकी बोली क्या थी? ब्रज भाषा बोलते थे ये, और इसीलिए इनके जितने भी आपको ये देखने को मिलेंगे ये ब्रज भाषा में है, इसलिए हमें समझने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है, ठीक है। किस भाषा के ये अग्रदूत कहे जाते थे? तो ब्रज भाषा के। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि थे? देखिए अलग अलग रस होता है, ठीक है। श्रृंगार होता है, वात्सल्य होता है, और भी कई तरह के होते हैं, पर आपको उतना नहीं जानना है। जो है वो आप देख लीजिए, श्रृंगार और वात्सल्य ये रस के ये कवि थे, ठीक है। भक्ति धारा, अगर पूछा जाए आपसे कि ये किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे, तो फिर ये सगुण भक्ति धारा से जुड़े हुए थे। भक्ति धारा भी अलग अलग होता है, आपसे 3 तरह का दे देगा और पूछेगा कौन सा। आगे जो ऑब्जेक्टिव वाला क्लास होगा उसमें से देख लीजिएगा कि कौन कौन भक्ति धारा होता है। भक्ति धारा तो फिर याद आपको जो रखना है वही मैं आपको बता रही हूँ, सगुण भक्ति धारा, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि किस समूह या वर्ग के कवियों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो फिर अष्टछाप, ठीक है। किस समूह या वर्ग के कवियों में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे? तो फिर अष्टछाप जो कवि समूह है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। और अष्टछाप जो है इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर कीजिएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र ने मिलकर के किया था, ठीक है। तो फिर मेन आपको याद रखना है महाप्रभु वल्लभाचार्य। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो फिर महाप्रभु वल्लभाचार्य। और उस वर्ग में सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो कौन थे? सूरदास थे, ठीक है। वो अष्टछाप ग्रुप जो था आपका क्या कहते हैं कवियों का, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस सूरदास थे, ठीक है। अगला बात आपसे पूछ सकता है कि इनके ग्रंथ कितने हैं और कौन कौन सा नाम है वो बताइए। तो क्षितिज कृतिका, क्षितिज वाला जो आपका बुक है उसमें से आपका पहला चैप्टर में आपको बताया गया है कि तीन ग्रंथ थे, ठीक है। कितने ग्रंथ थे? 3 ग्रंथ थे। कौन कौन से? सुरसागर, रागसागर, सुर सरावली साहित्य
लहरी। ठीक है, तो ये 3 बुक थे। सुरसागर और रागसागर एक ही बुक का 2 नाम, मतलब एक ही ग्रंथ का 2 नाम है। ठीक है, मतलब कभी सुरसागर भी दे सकता है, रागसागर भी, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक ही नाम है वो, एक ही का, सुरसागर का ही रागसागर बोला जाता है। सुरसरावली और साहित्य लहरी। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे इतने डिटेल में आपको चीज़ों को समझाने वाली हूँ कि मैंने कहा ना कि फिर आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 95 क्वेश्चन आपके 100 में से पकड़े जाएंगे, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे पे साहित्य में। ठीक है, ग्रामर वाला पोर्शन भी हम करा ही देंगे जितना समय मिल पाएगा हमको, क्योंकि फिर झारखंड जीके का भी क्लास लेना है ना। तो देखते हैं सर्वाधिक चित्रण किसका हुआ है, तो श्री कृष्ण का इन्होंने किया है ना। अपने जो इतने भी ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर चित्रण कहा जाए किसका किसका जिक्र किया है, किसके बारे में है, तो फिर वो कृष्ण के बारे में है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला हम लोग देखते हैं अब किसके बारे में, तो फिर इनके जो लोकप्रिय ग्रंथ हैं उसके बारे में। इनके सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है, सुरसागर। 3 ग्रंथ हमने पढ़े ना यहाँ पे, 3 ग्रंथ, सुरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। तो इसमें से 3 ये जो आपने ग्रंथ पढ़े हैं इसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो आपका सुरसागर है, जिसमें से लगभग 500 पद है। ठीक है, जिसमें से आपका लगभग कितना पद है, तो 500 है। और इन्हीं 500 पदों में से आपका 4 पद जो है वो आपका इधर लिया गया है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। स्कंद अगर पूछ लिया जाए कि आपका जो सुरसागर है इसमें कितने स्कंद हैं, तो आप आंसर कीजिएगा 12 स्कंद हैं। अब पूछ लिया जाए आपसे कि काव्यात्मक रूप क्या है सुरसागर का, तो आप बोलिएगा गीति काव्य है। क्या है, गीति काव्य है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका सर्वाधिक विवादित इनकी जो रचना है उसका नाम क्या है। बहुत ही ज़्यादा विवादित है वो रचना, कौन सी है, साहित्य लहरी है। कौन सी है, साहित्य लहरी है। इसमें से पदों की संख्या तो 118 है। ठीक है, 118 है। अब 2 पॉइंट आपको और इनके बारे में याद रखना है। क्या, सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, तो फिर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और सूरदास को ब्रज भाषा का प्रथम कवि जो है वो किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो एक तो जीवनोत्सव का कवि रामचंद्र शुक्ल ने, और ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसने कहा है, तो फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इनका भाषा क्या था, ब्रज भाषा है ना। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं करना है और वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 बार देखना पड़े 2 बार देखिए, पर चीज़ों को अच्छे से समझिए। और हाँ, नोट्स के लिए, नोट्स जो PDF है आपका, इसके लिए आप मुझे एक सेकेंड ना, हाँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये अभी चालू नहीं हुआ है। 2 दिन बाद इसमें से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 दिन के बाद आप इसमें कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो PPT आपको नज़र आ रहा है ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ चार्ज भी पे करना पड़ेगा, तो ये मैं पहले कन्फर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं तो, अगर ये जो PPT है ये तैयार करना कोई आसान नहीं होता है, मतलब बहुत समय लगता है इसमें, तो उसके लिए मैं मटेरियल दे देती हूँ और एक PPT मेकर हैं वो तैयार कर देते हैं, तो उनको तो पैसा देना पड़ेगा ना, सिर्फ मेरा सवाल नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए एक मिनिमम चार्ज आपसे लिया जाएगा, तो आप वो दे दीजिएगा। और फिर ये जो PPT है, आपको जितने भी क्लासेस आगे होने वाले हैं सबके PPT आपको मिल जाएंगे। किसके, हिंदी के। ठीक है, सिर्फ हिंदी का मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, अभी सिर्फ हिंदी का PPT आपको मिल जाएगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर 2 दिन के बाद आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, जब मैं वीडियो डाल रही हूँ उसके 2 दिन के बाद। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपका लिखा हुआ है इसमें से मैंने ये पूरा ये करके ही डाल दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत, ठीक है, से 4 पद लिए गए हैं। उनका जो भ्रमर गीत था ना उससे 4 ही पद लिया गया है। और वो किस समय का लिया गया है, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो किस समय की चर्चा होगी, वो थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए, तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो कृष्ण जो थे ना वो मथुरा जाने के बाद, आपको पता है कृष्ण जी मथुरा चल जाते हैं और वे
स्वयं वे लौट नहीं सके वहाँ से एक बार जाने के बाद, तो उन्होंने क्या किया ना कि उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। ठीक है, उद्धव के जरिए उन्होंने गोपियों के पास संदेश भेजा था। और उद्धव जो थे ना, वो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करने के लिए वो यहाँ पे आए थे। पर गोपियाँ जो थी वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। मतलब कि जो उद्धव थे, आपने ये देखा भी होगा, ये हमने बचपन में तो सबने सीरियल देखा है, ये चीज़ तो हमने सबने देखा है। नहीं देखा है तो जाके सर्च करके देख सकते हैं आप। तो फिर जो उद्धव थे वो निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर के गोपियाँ जो थी वो विरह वेदना में जो जी रही थी उनको शांत करने की प्रयास उन्होंने किया था। पर गोपियाँ जो थी ना वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। वो कृष्ण के प्रेम में इतना लीन थी कि उन्हें कोई भी ज्ञान मार्ग, कोई भी योग मार्ग उनको नज़र नहीं आता था। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश जो है वो पसंद नहीं आता है। इसलिए उद्धव जो संदेश लेकर के आए थे वो इनको पसंद नहीं आता है गोपियों को। तो फिर क्या होता है कि तभी वहाँ पे एक भौरा आ पहुँचता है। ठीक है, तभी वहाँ पे एक भौरा जो है वो आ पहुँचता है और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। किस गीत का? भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। भ्रमर जो है उसके बहाने इन्होंने उद्धव पर क्या किया? व्यंग किया। व्यंग मतलब होता है ना तंज टाइप का, ऐसा कुछ होता है। तो पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, पर मेन पॉइंट है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे, पहला पद में क्या कि वो शिकायत करती हैं कि अगर स्नेह और प्यार के धागे से बंधे होते तो फिर विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। ठीक है, तो समझ पाते कि हमें किस पीड़ा से हम गुजर रहे हैं। दूसरे पद में गोपियों का यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। दूसरा जो पद है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि गोपियाँ जो हैं उनकी अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गई। ठीक है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, और वो जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है ना वो अभिव्यक्त करती हैं किसके सामने? उद्धव के सामने। और तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताती है। और तीसरा जो पार्ट होता है उसमें से वो जो उद्धव कहते हैं कि आप योग साधना कर लीजिए, क्या विरह में जी रहे हैं, तो फिर उसको कहती है कि ये कड़वी ककड़ी के समान है। क्लियर? और क्या कहती है कि एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। और होता है ना एकनिष्ठ प्रेम में वो मतलब दृढ़ विश्वास, प्रेम में ही उनका अपना जो विश्वास है, वो जो कृष्ण के लिए प्रेम है उसमें वो अपना विश्वास प्रकट करती है। ठीक है, चौथे पद में जो आपका लास्ट वाला होगा शायद, उसमें से उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, अभी तक वो प्रेम में थे, जब तक वो यहाँ पे थे तब तक वो गोपियों के साथ अच्छे से थे, अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं। और पहले से तो वो और चालाक थे ही, अब राजनीति पढ़ ली है तो और ज़्यादा चालाक हो गए, है ना। तो अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को कहा जाता है कि राजधर्म, प्रजा का हित क्या है वो याद दिलाया जाना। ठीक है, मतलब प्रजा का क्या मतलब, राजा का क्या धर्म होता है? प्रजा का हित, यही है ना। तो वो है सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो ये है आपका पूरा, इसमें हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं, इसी को डिटेल में जानने वाले हैं। तो मैंने कहा ना वीडियो थोड़ा आपका लंबा होगा पर चीज़ें आपको एक एक करके अच्छे से समझ में आएंगी। तो आप फास्ट वे में भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, आपको जहाँ लगे कि बोर हो रहे हैं, पर नहीं कीजिए, मेरा मानिए तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, 1 घंटे में कुछ हो नहीं जाएगा आपका, है ना। तो अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन कहानी, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको यही लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोपी जो है वो कह रही हैं उद्धव को, यहाँ पे आप सिनेरियो समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा, या फिर जाके वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी है अवेलेबल। तो उद्धव जैसे ही आते हैं अपने हाथ में एक संदेश पत्र लेके आते हैं, और गोपियाँ जो है ना जैसे ही उनको देखती हैं वो चाहती हैं रथ से ही उनका छीन लेती हैं उनके हाथ से वो संदेश पत्र, और सब में आधा आधा बढ़ जाता है वो। उसके बाद फिर ये उद्धव उनसे कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है तुम हमको भूल जाओ और अपना जीवन जो है वो जियो योग मार्ग में, जो भी है वो सब कहती है। तो फिर अब गोपियाँ उनको क्या कहती हैं वो सिनेरियो आप इमेजिन कीजिएगा। क्या कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी।
गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। ठीक है, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ठीक है, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम समस्त प्रेम के बंधनों से अछूता हो और न ही इसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है। ठीक है, मतलब तुम प्रेम का एक बंधन जो होता है ना, उससे तुम अछूता हो और इसमें से तुम्हारा मन भी लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तात्पर्य क्या है इसका कि तुम बड़े अभागे हो। वो तो कहती तो ऐसा है, पर उसके पीछे अर्थ क्या है कि तुम बड़े ही अभागे हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। देखिए, कृष्ण का प्रेम अगर कोई समझ पाई है ना, तो वो सिर्फ गोपियाँ ही हैं। ठीक है, सब तो उन्होंने उनको भगवान कह दिया, जो भी है भगवान तो वो हैं ही, नो डाउट। पर कृष्ण के लिए गोपियाँ जो है ना, मतलब गोपियाँ उनको एकदम एकदम प्रेम भाव से देखती हैं। तो वो समझिए आप। और यहाँ पे उद्धव से कहती हैं कि तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। ठीक है, लेकिन भाग्यशाली का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभागे हो, क्योंकि तुम कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। ठीक है, अगला क्या है आपका लाइन कि पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। तुम कमल के उस पत्तों के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी जिस पर जल दाग नहीं लगता। देखिए, कमल का पत्ता आपको दिख रहा है, ये जल के भीतर है, फिर भी इस पे जल का दाग नहीं लगता है। ठीक है, आपके इसके ऊपर पत्ता पानी है, हल्का इसको हिला दीजिएगा, पानी एकदम निकल जाएगा, लगेगा ही नहीं कि इसके ऊपर पानी था। तो वो है कमल का पत्ता। तो वैसे ही गोपियाँ उनसे कहती हैं कि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी, उनके पास रहकर भी तुम उनसे प्रेम के धागे से नहीं जुड़ पाए, तुम कितने बड़े अभागे हो, ये कहना है गोपियों का। ठीक है, सही तो कह रही हैं। कृष्ण के पास रहकर भी, कृष्ण के साथ रहकर भी अगर वो कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए तो वो कितने अभागे हैं, है ना। चलिए, अगला लाइन क्या है? ज्यों जल माह तेल की गागरी, जैसे अभी बताती हूँ, बूंद ना ताको लागी। मतलब यही नहीं, तुम तेल की उस गागरी के समान हो जिसे जल में डुबा दिया जाए तो उस पर तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है। मतलब तुम, गागरी ये होता है, ठीक है, पॉट है, ठीक है, गागरी इसको कहते हैं। इसमें अगर मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है किसका? उद्धव का। किससे? तेल की गागरी से किया जा रहा है। और किससे किया गया उनका कंपैरिजन? तो फिर कमल का पत्ता से किया गया है ना। दो चीज़ से किया गया है कंपैरिजन, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तुम तेल की गागरी के समान हो जिसे जल में डुबा दिया जाए तो उस पर तेल की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती है। अब इसको अगर जल में डुबा दिया जाए ना, तो इस पर ऊपर से फिर तेल का बूंद दिया जाए तो वो ठहर नहीं पाता है। ठीक है, तो ये कहना है गोपियों का कि तुम तो कृष्ण के साथ रहकर भी, उनके पास रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं बन पाए। और कंपैरिजन दो चीज़ से किया गया, ये ध्यान में रखिएगा, एक कमल का पत्ता और एक तेल की गागरी। ठीक है, चलिए ये चीज़ क्लियर है। अगला लाइन है हमारा, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानोगे? तुम कभी न तो प्रेम की नदी में अपने पाँव डुबोए और न कृष्ण के सौंदर्य में तुम्हारी दृष्टि मोहित हो सकी। तो वो कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि तुम प्रेम के संबंध में क्या ही जानोगे जब तुमने कभी प्रेम ही नहीं किया और प्रेम वाली जो नदी है उसमें अपने पाँव ही नहीं डुबाए हैं। कृष्ण के सौंदर्य में तुम्हारी दृष्टि कभी मोहित ही नहीं हो पाई है, तो तुम प्रेम के बारे में क्या जानोगे? तो यही कहती हैं गोपियाँ। क्लियर है। इसके बाद अगला हमारा क्या है लाइन, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पांगी। ठीक है, क्या कहती हैं? सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियों का कहना है कि हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां जो है ना वो गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। ये देख सकते हैं आप, चींटियां कैसे गुड़ में एक बार चली जाती हैं तो फिर वो निकलना नहीं चाहती हैं, निकल भी नहीं पाती हैं जब तक वो समाप्त ना हो जाए, है ना। तो वही कहती हैं गोपियाँ कि हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां जो हैं गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। क्लियर है आपका। तो गोपियों का प्रेम देखिए आप किस तरह से कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, कितना ज़्यादा उनका जो एक सेकंड, हाँ, प्रेम है कृष्ण के लिए, उसको वो समझा रही हैं, उद्धव को बता रही हैं। ठीक है,
तो उनका प्रेम का कंपैरिजन किससे कर रही हैं, गुण से कर रही हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अगला लाइन आपका क्या है, अगला जो हमारा दूसरा पार्ट आपका है वो क्या है, मतलब सेकंड पद, ठीक है, क्या है, मन की मन ही मांझ रही। मतलब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की जो बात है ना वो मन में ही रह गई। यहाँ पे देखिए उद्धव हैं, गोपियाँ उनको कह रही हैं, उनसे लड़ाई भी कर रही हैं, जो भी कहिए आप, ठीक है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की जो बात है वो मन में ही रह गई, वो कृष्ण से नहीं कह पाई, ठीक है। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कहीं। मतलब वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं कि वो उद्धव को कह दें फिर वो कृष्ण को कह दें, है ना। और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ कृष्ण से बात करना है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती हैं, किसी और के थ्रू वो संदेश नहीं भिजवा सकती हैं। अर्थात वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी क्योंकि कृष्ण जो हैं वो आ नहीं सकते। उद्धव को उन्होंने भेजा है कि जाओ मेरा संदेश पहुंचा देना उन तक, मेरा वेट कर रही हैं, मेरा इंतज़ार कर रही हैं, वो बहुत समय से मेरे विरह में है ना, मेरे इंतज़ार में है, तो जाओ। तो वो अब गोपियों को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है ना, वो प्रेम में है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम में है, वो किसके प्रेम में है, तो कृष्ण के प्रेम में है, और वो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रही हैं पर वो कह नहीं पा रही हैं। क्लियर है। अगला आपका क्या है लाइन, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। क्या कहते हैं कि प्रिय कृष्ण के आने की अवधि ही हमारे जीने का आशा और आधार थी, इसी कारण हमने शारीरिक और मानसिक व्यथाएं सही हैं। उनको अभी भी अब तक उनके मन में आस था कि कृष्ण जो हैं वो आएंगे, और इसी आश में वो अब तक इतना जो शारीरिक और मानसिक व्यथा था वो उन्होंने सहा है ना। तो वो कह रही हैं, किससे, उद्धव से कह रही हैं, ठीक है। अगला आपका इसी पद में क्या कह रही हैं कि अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह वही। अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुन हम विरहनी यहाँ पे थोड़ा सा अभी हो गया, स्वयं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं, ठीक है। हम विरहनी, यहाँ पे स्वयं होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरहनी जो हैं और भी ज़्यादा स्वयं में ही विरह की आग में जलने लगी हैं, ठीक है। तो ये कह रही हैं। इसके बाद अगला लाइन क्या कहती हैं कि चाहती होती गुहाई गुहारी जित ही ते उत तें धार बही। बहुत ही टफ भाषा है आपका ब्रिज भाषा, ठीक है। चाहती होती गुहारी जित ही ते उत तें धार बही। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। कहती है कि अब जब हमें इतना दुख हो रहा है तो ऐसे समय में कोई भी अपने रक्षक को पुकारेगी, पर हमारे जो रक्षक है वही हमारे दुख का कारण है, हमें उन्हीं के कारण ये दुख हो रहा है ना। वही उनके रक्षक भी हैं और उन्हीं के कारण उनको दुख भी हो रहा है, ये कहना है गोपियों का। अगला लाइन कहती हैं कि अब धीर धरी क्यों, सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर्यादा न लाही। इसका अर्थ क्या है, हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब मर्यादाओं के सारे बंधन टूट गए हैं। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। गोपियों का कहना है कि हम अब क्यों धीरज धरें और कैसे धरें, और मर्यादा के जितने भी बंधन हैं वो सब टूट चुके हैं। प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, परंतु श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने हमारे साथ छल किया है, यानी कि गोपियों के साथ छल किया है, ऐसा गोपियों का कहना है ना। ऐसा नहीं है, कृष्ण भी अपनी गोपियों से बहुत ही प्रेम करते थे, है ना, वो सबसे करते हैं जितने भी उनके भक्त हैं। तो ये सब कहना है गोपियों का। उनका क्रोध जो है वो निकल के आ रहा है क्योंकि वो इतना प्रेम करती हैं। कहते हैं ना, जिससे आपका प्रेम होता है उसी से आपका सारा क्रोध भी होता है, तो ये सब वो कह रही हैं। क्लियर। अगला पद हमारा है तीसरा वाला, क्या है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। क्या कहती है, हमारे हरि जो है वो हारिल की लकड़ी की तरह है। कैसे, कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी जो है, ये हारिल पक्षी का चित्र है, लकड़ी के टुकड़े को जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के जीवन का आधार है। जिस तरह से ये हारिल पक्षी आपको जो दिख रहा है ना, ये क्या करता है,
लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसी को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार कृष्ण भी जो है ना वो गोपियों के लिए जीवन का आधार है। वो जी रही हैं तो सिर्फ कृष्ण के लिए, ठीक है। और जिस तरह से हरिल पक्षी का वो जो लकड़ी का ये होता है ना टुकड़ा उनके जीवन का सहारा, वैसे गोपियों के लिए कृष्ण जो है उनके जीवन का सहारा है, ठीक है। अगला लाइन क्या है, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण को इस हृदय में स्थापित कर लिया है। गोपियों का कहना है कि हमने मन से, वचन से, कर्म से कृष्ण को इस हृदय में स्थापित कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। हम तो जागते सोते स्वप्न में दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण ही रटा करती हैं। ये कहना किसका है, गोपियों का कहना है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स आपका। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा ही पद में कुछ और लाइनें जो बच गई हैं उनके बारे में। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। तुम्हारा यह योग संदेश जो तुम हमें दे रहे हो ना उद्धव, वो हमें किस प्रकार लग रहा है, तो कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, ठीक है। योग संदेश कड़वी ककड़ी, देखा है या नहीं देखा है आपने, ये ककड़ी होता है, खाया जाता है, ठीक है। हमने तो बहुत खाया है, का पता नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बेसिक चीज़ें जो है ना उनके बारे में भी नहीं जानता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भी नहीं जानते, हम लोग भी नहीं जानते हैं, पर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा दिया है कि कड़वी ककड़ी के समान हमें लग रहा है तुम्हारा ये योग संदेश जो तुम लेकर के आए हो हमारे लिए, ठीक है। क्या बोल रही हैं आगे, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी रोग लेकर चले आए जिसे हमने न कभी देखा, न सुना और न किया है। ये क्या होता है योग संदेश, ये क्या लेकर के आए हो तुम हमारे लिए, इसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है, इसको हमने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, और तुम हमें इसको अपनाने को कह रहे हो। ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये कहना है गोपियों का। वो तो कृष्ण के प्रेम में ही जीवन यापन करने को तैयार है, अपने बचे हुए जितने भी जीवन के दिन हैं वो, ठीक है। और वो उसी के बाद क्या होता है कि उद्धव को वो लोग ले जाते हैं राधा के पास, और राधा को वो जब देखते हैं ना, तो मैं क्या बोलूँ ज़्यादा, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो तिनके जिनके मन चक्री। मतलब यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। आप यह योग संदेश उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, जिनके मन में दुविधा है। हमारे मन में तो कृष्ण है, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। ये कहना है गोपियों का कि आप ये जो योग संदेश है ना उन्हें जाकर के सौंपें जिनका मन चंचल है, जो आज एक पे कल दूसरे पे चले जाता है। चंचल मन का अर्थ क्या होता है कि आज ठीक है, ये ठीक है, पर कुछ दिन बाद फिर लगे अरे नहीं ये ठीक है, तो चंचल मन है, बहक जा रहा है ना, जैसे कि आजकल का जीवन में हो गया है, कह ही सकते हैं। पर उस समय वो जो गोपियाँ हैं ना उनका मन वैसा नहीं था, ठीक है। और उनके मन में कोई दुविधा भी नहीं थी, उनके मन में सिर्फ कृष्ण थे एक, ठीक है। हमारे मन में तो कृष्ण है, उनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, तो हमें ये आप ना सौंपें, ऐसा कहना है गोपियों का। हमारे मन में सिर्फ एक है और वो कौन है, कृष्ण है। जिनका मन चंचल है, जिनके मन में दुविधा रहता है, उनको जाकर के ये संदेश आप दे दें। क्लियर। यहाँ पे पूछ सकता है कि कंपैरिजन किससे किया गया है योग संदेश का, तो ककड़ी से, इसलिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ जो भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला जो लास्ट आपका है पद वो क्या है, तो हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण जो है ना वो राजनीति पढ़ लिए हैं, इसलिए वे प्रेम में भी छल से काम ले रहे हैं। पहले वो सिर्फ मन से प्रेम करते थे, पर वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं, इसीलिए अब वो प्रेम में भी छल कर रहे हैं, ऐसा गोपियों का कहना है, ठीक है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर अर्थात क्या, उद्धव, ठीक है। मधुकर किससे कंपैरिजन किया गया, उद्धव के, ठीक है। तो उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बना करके संदेश भी भेज देते हैं। उन्होंने पहले हमारे बारे में जितना है जानकारी प्राप्त कर लिया, किसके थ्रू, उद्धव के थ्रू, और उन्हीं के थ्रू फिर हमें संदेश भिजवा दे रहे हैं। तो ये कहना है गोपियों का। यहाँ पे देखिए ये उद्धव और कृष्ण के बीच में संवाद हुआ था, उसका ही चित्र है कि उद्धव तुम जाओ और उनके पास लेकर के जाओ, ये सब कहा था। फिर उद्धव आए थे, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
वे तो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा चालाक थे, है ना, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। ऐसा कहना है कि वो तो पहले से ही बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा चालाक थे और अब तो उन्होंने ग्रंथ भी पढ़ लिया है बड़े बड़े, तो अब तो वो और भी चालाक हो गए हैं, ऐसा कहना है। अगला लाइन है आपका, बड़ी बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, ठीक है। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने योग का संदेश भेजा है। गोपियाँ उनसे इतनी नाराज़ हैं और उन्हीं का हक बन पाता है ये सब कहने का कृष्ण को, ठीक है। जो भक्त होते हैं ना वो इतने ज़्यादा उनसे अटैच होते हैं कि वो कुछ भी चाहे कह सकते हैं। तो ये गोपियाँ कह रही हैं कि उनकी बुद्धि जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी कि हम किस विरह वेदना से गुजर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने हमारे लिए ये योग का संदेश जो है वो भेज दिया है, ये कहना है। वे तो पहले से बहुत ज़्यादा चालाक थे और उन्होंने अब ग्रंथ भी पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ लाइंस हैं, ये अंतिम आपका स्लाइड होगा, ठीक है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, उद्धव जी तो हमारे लिए संदेश लेकर के आए हैं, है ना। ये कहना है ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, उद्धव का इसमें कोई दोष नहीं है, ये गोपियों का कहना है। गोपियों ही सारी चीज़ें जो हैं वो गोपियाँ ही कह रही हैं यहाँ पे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जो होते चुराए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि मथुरा जाते वक्त वे हमारा जो मन भी अपने साथ ले गए थे ना, उसे वे वापस कर दें। कितनी गहरी बात है कि गोपियाँ जो हैं वो लास्ट में उद्धव से कहती हैं कि जो कृष्ण मथुरा जब जा रहे थे यहाँ से, तो वो हमारे साथ, वो अपने साथ वे हमारा मन भी ले गए थे, है ना, उसे वे वापस कर दें। ये गोपियों का कहना है। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। गोपियाँ अब उनसे इतनी ज़्यादा क्रोधित हैं कि वे कह रही हैं कि वे तो मतलब वहाँ पे क्यों गए थे, तो कंस का सजा देने के लिए गए थे ना, वे अत्याचारियों को दंड देने के काम से मथुरा गए थे, परंतु वे स्वयं अब अत्याचारी बन गए हैं, स्वयं अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा कहना है। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। एक राजा का धर्म होता है कि वे प्रजा हित का ख्याल रखे, किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, ठीक है। एक राजा का क्या धर्म होता है कि वे प्रजा हित का ख्याल रखे और किसी प्रकार का भी कष्ट जो है नहीं पहुंचने दे, पर उनका गोपियों का कहना है कि अब वही हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं, कृष्ण ही, ऐसा, ठीक है। तो ये सारे कथन, ये सारी जो आपने लाइंस पढ़ी हैं, ये गोपियाँ कह रही हैं, किससे, उद्धव से कह रही हैं, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि वो जो हैं वो तो एक तो राजनीति पढ़ गए हैं, पहले से ही चालाक थे और अब ज़्यादा चालाक हो गए हैं, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ठीक है। कह रही हैं कि वो जब मथुरा जा रहे थे तो वो अपने साथ हमारा मन भी ले गए थे, तो उनको कहिएगा कि वो अब हमें वापस कर दें, है ना। अगर वो हमें योग का संदेश दे रहे हैं तो उनसे ये भी कह दीजिएगा आप। और वे तो अत्याचारियों को सजा देने के लिए गए थे ना, पर वो तो अब खुद अत्याचारी बन गए हैं, ये सब कथन है। तो यही है, पूरा समाप्त हो गया आपका, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगा है। और ध्यान में रखिएगा कि हम लोग इसका एमसीक्यू जो है वो नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं इससे मैं उतना आपको इसमें प्रैक्टिस करा दूँगी, तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो किससे किससे कंपैरिजन हुआ है ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट था वो तो मैंने यहाँ पे दे ही दिया, ककड़ी है, फिर गागरी है, फिर कमल का पत्ता है आपका, है ना, ये सब दे दिया है। ये हारिल पक्षी जो है इसके बारे में बोला है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। योग संदेश का कंपैरिजन ककड़ी से किया गया है, कड़वी ककड़ी से कृष्ण जो हैं वो उद्धव को भेजते हैं, उनको सारा संदेश उनके थ्रू वो पहले तो प्राप्त करते हैं, फिर उनको भेजते हैं संदेश दे करके। ये जो अब यहाँ पे आपका पूरा समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 1 आपका जो है वो समाप्त हो जाता है। तो पहले लेक्चर में, एक मिनट, पहले स्लाइड में चलते हैं। तो
और हाँ, ये पीपीटी और पीडीएफ जो भी है, ये मैंने कहा था ना आपको कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले लीजिएगा, पर 2 दिन के बाद कांटेक्ट कीजिएगा, अभी आपका नहीं होगा इसमें कांटेक्ट, ठीक है। तो ये मैं पहले ही कह दे रही हूँ। और इसके लिए आपको एक मिनिमम फ़ीस जो है वो पे करना होगा। उसके बाद आपको ये पीडीएफ पूरा जितने भी क्लासेस आने वाले हैं, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आपका ये सब्जेक्टिव नोट्स वाला हो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना होगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर पे। तो वो 2 दिन के बाद आप कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिर ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है तुलसीदास द्वारा रचित, वो क्लियर करेंगे, ठीक है। और एक एक करके आगे जितने भी आने वाले हैं सब हम लोग पढ़ लेंगे। तो चिंता मत कीजिए, आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी क्लास हैं, वो अच्छे से हो जाएंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।